और किरण से हम पूछ रहे थे, किरण बता रही थी कि स्प्लिट एंड्स होते क्यों हैं, ये दो मुंह क्यों होते हैं और इसका इलाज क्या है? यस, सबसे पहले आपकी बॉडी की डिहाइड्रेशन, ठीक है। आपके प्रोडक्ट्स आप यूज़ क्या कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम हेड ऑयल करते हैं और उसको 2 से 3 दफ़ा वॉश करते हैं, बाल ड्राई हो जाते हैं। आपने एक्स्ट्रा नेक्स्ट वीक का भी जो बालों का मॉइस्चर बनना है आपने वो ख़त्म कर दिया आपके शैम्पू ने। नहीं, लेकिन देखिए किरण, अगर वो ना निकले बाल तो फिर हेयर स्टाइलिंग वगैरह सही से नहीं होती ना, फिर हर बंदा कहता है आपके तो आप बालों में लगाएं भी ही oil- इतना जितना आपको नीड है। 3 दफ़ा तो शैम्पू नहीं हो। इवन अभी 2 दिन पहले की बात है, क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैंने 4 दफ़ा शैम्पू किया है, मेरा ऑयल नहीं निकल रहा था। तो 4 दफ़ा शैम्पू का मतलब है एक तो प्रोडक्ट, दूसरा इतना मॉइस्चर बना हुआ है तो आपने उसको निकाला ना सब। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप बालों को आयरन करते हैं जी, उससे स्प्लिट एंड्स बनते हैं। फिर एक स्टेज आती है कि वह 2 शाखे बालों को यूं खोल ही देते हैं तो किरण, ऊपर तक प्रोडक्ट चला लगाने जाता से भी है। स्प्लिट एंड हो सकते हैं, जैसे लोग कैरेटिन करवाते हैं या स्ट्रेट करवाते हैं। एक टाइम पर आया था, मुझे भूल गया उस क्रीम का नाम, वो कहते थे कौन सा स्ट्रेट होता था वो, वेला स्ट्रेट। यार आई रिमेम्बर, लोग कहते वेला स्ट्रेट करा ले, तो वो भी होता था। क्या उससे भी होते थे स्प्लिट एंड्स? नहीं। और डाई से भी होते हैं? नहीं, डाई से भी नहीं होते। ब्लीच से आप कह सकते हैं कि आपके बाल ऑलरेडी ड्राई हैं और आपने ब्लीच करवा ली और उसके बाद आपने प्रोटेक्ट नहीं किया बालों को, लाइक अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए, आप आयरन फिर भी कह रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी बात है, हम क्लाइंट को अगर ये बात कह रहे हैं ना कि आपने आयरन नहीं करना, आपने ये नहीं, मैं तो आयरन करूँगी। अच्छा, फिर आपका कलर वॉश आउट हो जाएगा, आपको बाद में डाई के लिए आना पड़ेगा। नहीं, मैं वो तो नहीं आ सकती, मैं तो अगली ईद पर आऊँगी। वहाँ आप क्या करो? चपेट ये ले, ये तेरे ऊपर मुझे मरवा रही हैं आप, मरवाने आप चपेट लगाई। लेकिन देखिए मेरी बात सुने किरण, मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताती हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी दफ़ा आप उसे डाई भी करेंगे ना, उतनी दफ़ा भी वो ख़राब तो होंगे। डाई में भी तो केमिकल है ना कोई। Obviously सेकेंडली chemical ये है। कि मेरी जॉब ऐसी है कि मैं अगर इनको कहूँ कि आप ने मेरी स्ट्रेटनिंग या कर्ली नहीं करने, तो वो मुझे कहेंगे कि फिर आप ऐसा करें, एक 50-60 हज़ार रुपए की विग खरीद लें। वो भी सही सेट नहीं होती, कुछ बेचारियाँ ऐसी होस्ट होती हैं उनकी यहाँ पे पड़ी हुई होती है वो विग, तो सेट नहीं होती। वो लोगों को पता लग, आजकल लोग इतनी आजकल तो लोग फिर इतने ज्यादा अवेयर हैं, उनको आप पता लग होस्ट का जाता है नाम कि बताएं, उन्होंने- फिर हम आपको समझा सके। हाँ। आप होस्ट तो बताएं। फिर बताएं ना, मैं क्या करूँ। नहीं, मैं बेचारी का बालों को मॉइस्चराइज रखें। जैसे आज आपकी स्टाइलिंग हुई है, विग की आपने घर जाना है तो सुबह जारी बात आप हेड वॉश करके आएंगी जी। ना, तो आप बालों में प्रोटीन डिपॉजिट करें। मास्क अच्छे हैं, ठीक आप है। वो मास्क यूज करें। ठीक है। मैं फिर नाम लेना चाहूंगी, आप नहीं, मुझे मैं कहेंगी, आपसे full ब्रेक में stop। पूछूंगी नाम, अब आपने नाम नहीं लेना। अच्छा, हम थोड़ा सा दूसरे हर्बल चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। स्प्लिट एंड्स हो गए, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। अब आपने किसी हर्बल तरीके से या किसी टोटके से बताना है प्रोडक्ट्स के अलावा कि उसको किस तरह से रीगेन किया जा सकता है जो प्रोटीन और जो हाइड्रेशन मिसिंग हो गई है। क्या हम ऑयलिंग करें, क्या हम दही अंडा Oiling ये सबसे चीज़ें best लगाएं? है। ठीक है, एग यॉक, ठीक है। योगर्ट और एग यॉक को मिक्स करके उसमें आप फ्यू ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल के आप ऐड करें, वो अप्लाई कर लें यार, और शावर मुझे कैप जब डाल भी लें। किसी ने ये कहा, बेस्ट मॉइस्चराइजर है। किरण, जब भी किसी ने मुझे ये कहा है, उसकी अप्लाइंग बड़ी डिफिकल्ट है, मतलब वो गिरना शुरू हो जाता है। आप वो लगाते विद कैसे? ना आप लिक्विड उसका कम रखें ना, जैसे जितनी एग यॉक है, जाहिर बात है आप जब योगर्ट उसमें डालेंगे तो स्कैल्प पर जाएगी, तो आपके हेड की हीट की वजह से योगर्ट जो है वो मेल्ट हो जाएगी थोड़ी। हाँ, हाँ, तो हाँ। आप उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी रखें ना। अब ये तो नहीं कि आप 4 चम्मच अपने सर के लिए योगर्ट ले लेंगे, तो आपके लिए तो ½ टीस्पून इनफ है। अच्छा, मैं अच्छा, तो हम तो आधा ये तक आप- अब डाल लेते हैं।